सो वेलकम बैक गाइस। सो इस वीडियो में हम देखेंगे अडा बूस्ट इन sklearn। सो इसको जूम कर देता हूँ, कोई नहीं। जूम करने के बाद अब मैं क्या करता हूँ, अपन को फ्रॉम sklearn कैसे इम्प्लीमेंट होता है अडा बूस्ट sklearn है। फ्रॉम sklearn डॉट अडा बूस्ट, फ्रॉम sklearn डॉट ensemble से आप इंपोर्ट करो अडा बूस्ट को, अडा बूस्ट क्लासीफायर को। तो ये आपने इंपोर्ट कर लिया। अब अडा बूस्ट क्लासीफायर आप बना लो, ADA अडा नाम से आप क्लासीफायर बना दो अडा बूस्ट क्लासीफायर से। सो इसमें आप एस्टिमेटर्स दे दो कि बेस एस्टिमेटर क्या है। बेस एस्टिमेटर बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है, डिसीजन ट्री ही होता है। तो डिसीजन ट्री क्या मैंने इनपुट TCI नहीं इम्पोर्ट करा है। सो आप दे दो, लेकिन मैं बाय डिफ़ॉल्ट वाला ही बता रहा हूँ। अगर मैं कुछ सेट भी नहीं करूँगा तो ये अडा बूस्ट अपने आप इस डिसीजन ट्री ले रखा है। तो फ्रॉम sklearn डॉट ट्री, चलो मैं डीसी पहले कर भी देता हूँ, लेकिन मैं डालूंगा नहीं, है ना। इंपोर्ट कर लेता हूँ, इंपोर्ट डिसीजन ट्री, डिसीजन ट्री क्लासीफायर, और बेस एस्टिमेटर को मैं जाने देता हूँ कि बेस एस्टिमेटर, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट ही डिसीजन ट्री क्लासीफायर होता है विद मैक्स डेप्थ इज इक्वल टू 1, है ना। स्टम्प उसे क्या बोलते हैं, स्टम्प ट्री बोलते हैं, डिसीजन स्टम्प बोलते हैं, डिसीजन स्टम्प। ये रहा। तो और क्या क्या इसमें डाल सकते हैं अपन, और कौन से है। सबसे पहले तो कितने एस्टिमेटर यूज में लेना चाहता हूँ। सो एन एस्टिमेटर्स मैं बोलता हूँ कि 20 एस्टिमेटर यूज कर लो। और लर्निंग रेट मतलब कि कितना फास्ट तुम लर्न करना चाहते हो, है ना। लर्निंग रेट मतलब कि यहाँ पे इसने वेटेज को इंक्रीज किया था ना, वेटेज को इंक्रीज करा था यहाँ पे। वे जो जिस जिस रिकॉर्ड पे इसने ख़राब परफॉर्म किया था, तो उसका वेटेज को इंक्रीज किया था। तो बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है, वेटेज, सबका वेटेज कितना होता है, 1/m होता है, जहाँ m क्या होता है, नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स होते हैं। तो उसके वेटेज को इंक्रीज करने करने के लिए, एक और वेटेज को इंक्रीज करने के लिए लर्निंग रेट हाइपर पैरामीटर को हम सेट कर सकते हैं कि इसको ज़्यादा जल्दी जल्दी तेज़ी से अपडेट करो वेटेज को, या धीरे धीरे अपडेट करो। तो हम लो वैल्यू रखेंगे तो धीरे धीरे अपडेट करेगा, और हाई वैल्यू रखेंगे तो धीरे से तेज़ी से अपडेट करेगा। अगर लर्निंग रेट को अपन अपना लो है तो ये ज़्यादा टाइम लेगा फिट होने में ज़्यादा टाइम लेगा, लेकिन वो ज़्यादा प्रिसाइज होगा। सो आप सेट कर देते हैं 0.1 सेट कर दें, 0.1 भी कम ही है, 0.5 सेट कर लेते हैं। तो मैंने 0.5 सेट कर लिया। और और एन एस्टिमेटर कर लिया है मैंने पहले ही। और रैंडम स्टेट को भी आप कुछ सेट कर लो, ठीक है। अब मैंने ये अडा बूस्ट, अडा बूस्ट अडा डॉट एस्टिमेटर्स, आप एस्टिमेटर देखोगे तो ये क्या दिया इसने, कुछ दिया ही नहीं। एस्टिमेटर अंडरस्कोर अडा बूस्ट नो एस्टिमेटर, चलो देखते हैं। तो अडा अभी तो ये दे नहीं रहा है कुछ। तो अडा डॉट फिट, किस में फिट करें हम इसको, हम मून डेटा सेट में फिट करते हैं। तो पिछले में मैंने मून डेटा सेट को इंपोर्ट किया था, वहाँ से ही सारा ले लेता हूँ ना। ये रहा मेरा मून डेटा सेट, कहाँ गया मून डेटा सेट, हाँ यहाँ पे मैंने किया होगा। सो ये रहा मेरा मून डाटा सेट। मैं इसको कॉपी करता हूँ और इसको मैं पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। पोस्टिंग में पेस्ट कर देता हूँ और इसको प्लॉट भी कर लेता हूँ। तो प्लॉट तो PLT डॉट स्केटर, चलो प्लॉट नहीं करता हूँ। आपको मून डाटा सेट तो पता ही होगा, ऐसा कुछ दिखता है।
इसको प्लॉट करूँगा तो ये आपको मून दिख रहा है ना, अलग अलग इंट्रिंसिक मून, तो वही है और कुछ नहीं है। सो एग्जीक्यूट करता हूँ और अड्डा को मैं फिट कर देता हूँ इस पे, एक्स ट्रेन पे और वाई ट्रेन पे, वाई ट्रेन। सो अड्डा बूस्ट क्लासीफायर ट्रेन हो चुका है और अड्डा अड्डा डॉट एस्टिमेटर करोगे तो ये ओरिजिनल एस्टिमेटर अड्डा डॉट एस्टिमेटर्स चेक करो तो देखो ये इसने डिसीजन ट्री दे रखा है, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट यही होता है। कौन सा होता है बाय डिफ़ॉल्ट? मैक्स डेफ इज इक्वल टू 1 बाय डिफ़ॉल्ट होता है। अगर नहीं दे रहे हो तो बाय डिफ़ॉल्ट ये सेलेक्ट कर लेगा। और अडा डॉट इसके पैरामीटर्स देखें तो अडा बूस्ट डॉट एस्टिमेटर्स, बेस एस्टिमेटर, वही बेस एस्टिमेटर या बेस एस्टिमेटर ये आएगा। और अडा डॉट बेस एस्टिमेटर ये आया। डेप्रिकेटेड, चलो ये मतलब इसको डेप्रिकेट कर दिया गया है, नहीं अवेलेबल नहीं है अब। सो अडा डॉट और क्या चेक करना है, एस्टिमेटर पैरामीटर, एस्टिमेटर पैरामीटर्स। सो अभी कुछ बता क्यों नहीं रहा है, इसको अंडरस्कोर करो, बताना तो चाहिए, पता नहीं पैरामीटर्स नहीं बता पा रहा है। और नहीं है क्या? और एस्टिमेटर एरर पैरामीटर, एस्टिमेटर वेट्स, एस्टिमेटर्स भी है। डिसीजन ट्री कितने एस्टिमेटर, मतलब कि टोटल मैंने 20 एस्टिमेटर यूज किया था ना, तो ये 20 एस्टिमेटर बता रहा है कि सबके। और रैंडम स्टेट इसने अपने हिसाब से सेट कर रखा है सबका, इसने इतना सेट कर रखा है, इसने इतना सेट कर रखा है। सो इसने सेट कर रखा है बस। सो अब ट्रेन तो हो गया, फिट तो हो गया है। अब चलो चेक करते हैं, क्या चेक करें, अब चेक कर लेते हैं यार, अब मूड नहीं कर रहा चेक करने का, सही बता रहा हूँ। अब मैं चेक करता हूँ अडा बूस्ट डॉट अडा डॉट स्कोर, मतलब ये टेस्ट डेटा सेट पे कैसा परफॉर्म करता है। सो एक्स टेस्ट और वाई टेस्ट। सो 97% बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है ये। इसका डिसीजन मैट्रिक्स अब मन भी कर रहा है कि इसका डिसीजन प्लॉट कर लें, डिसीजन रीजन। तो सबसे पहले तो प्लॉट डिसीजन रीजन। सो आप फ्रॉम एम एल एक्सटेंड डॉट प्लॉटिंग में से आप क्या करो, इंपोर्ट करो प्लॉट डिसीजन रीजन, प्लॉट डिसीजन रीजन। और प्लॉट डिसीजन रीजन को कॉल करो, उसमें एक्स डालो, उसमें वाई डालो और उसमें क्लासीफायर डालो थर्ड नंबर पे। अब ये प्लॉट कर लेगा। तो ये क्या बात है, ये तो खतरनाक इसने डिसीजन बाउंड्री बनाई है। और इस पे इसने 97% एक्यूरेसी है। लेकिन क्या ये स्मूथ है क्या आपकी डिसीजन बाउंड्री? आपकी डिसीजन बाउंड्री ऐसे कुछ होनी चाहिए थी, अब मून शेप में ही आपकी डिसीजन बाउंड्री होनी चाहिए थी, जो कि नहीं है। तो मैं इसको रिजेक्ट करता हूँ, मुझे ठीक नहीं लगा इसका। तो ये क्या हुआ है, अंडर फिट है। परफॉर्मेंस अच्छा तो दे रहा है लेकिन ये अंडर फिट है या ओवर फिट है, डेटा से ओवर फिट हो गया है। सो मैं अपना जो ओवर फिट हो रहा है, ओवर फिट हो रहा है तो ओवर फिट क्यों होता है? ओवर फिट होता है जब मॉडल की फ्रीडम ज़्यादा हो, तो फ्रीडम को कम करने के लिए उसको रेगुलराइज करना होता है। तो यहाँ पे मैं मैक्स डेप्थ को 1 की जगह हटाता हूँ, यहाँ पे कुछ मैं दे देता हूँ और भी एस्टिमेटर, बेस एस्टिमेटर की जगह मैं और क्या दे देता हूँ, बेस एस्टिमेटर इज इक्वल टू डिसीजन ट्री। क्या है भाई, ये गजब है यार। एन एस्टिमेटर, चल
अब ये ख़राब परफॉर्म करने लग गया है। तो बेस एस्टिमेटर इज इक्वल टू डिसीजन ट्री क्लासीफायर, उसमें कुछ मैं डालता नहीं हूँ ना। ठीक है, अब परफॉर्म कर ले बस। अब मैं अब क्या किया इसने, अब इसका स्कोर क्या रहा 96%, लेकिन ये साले परफॉर्म नहीं कर पा रहा है सही। डिसीजन बाउंड्री अच्छा नहीं बना पा रहा है। इसका भी अपने डिसीजन बाउंड्री का शेप क्या होना चाहिए, लगभग क्या होना चाहिए, मून के साइड जैसा होना चाहिए, मून शेप का डिसीजन बाउंड्री होना चाहिए। लेकिन ये परफॉर्म अच्छा नहीं कर रहा। लेकिन डेटा सेट स्कोर तो अच्छा है, लेकिन इनकी डिसीजन बाउंड्री अच्छी नहीं है। सो मैं इसको रिजेक्ट करता हूँ। अगर रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट होता है मैं रिजेक्ट करता हूँ। बस मैं बताने के लिए एडाबूस्ट कैसे परफॉर्म करना है, कैसे काम करता है, वो तो मैंने बता दिया। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो आपको क्वेश्चन उठ रहा होगा कि मेरा ओवरफिट तो हो गया है, मतलब डिसीजन बाउंड्री सही नहीं है, तो अब मैं क्या करूँ। तो यहाँ पे बहुत सारे पैरामीटर आप चेंज करो। लर्निंग रेट चेंज कर लो कि ये लर्निंग रेट बहुत ज़्यादा है, लर्निंग रेट को आप 0.1 करो। चेंज करते, क्या बोल रहा है यार, अच्छा कॉमा, चलो लर्निंग रेट चेंज किया तो और ही अलग आ रहा है। मॉडल चेंज करो, बेस मॉडल को चेंज करो, वो सब करते रहना आप। ठीक है, डिसीजन बाउंड्री सही नहीं आ रही है, स्कोर सही है। कोई नहीं। सो यहाँ पे एक टिप है। तो टिप क्या है, जो इफ़ यू योर अडा बूस्ट ensemble is overfitting the training set, you can try reducing the number of estimator or more strongly regularize the base estimator. ये तो कुछ टिप है। यहाँ पे मेरा ओवरफिट ही हो रहा है शायद, क्योंकि मैंने एक्स ट्रेन पूरे डेटा सेट पे मैंने ट्रेन किया था ना। देख लेता हूँ एक्स ट्रेन। टेस्ट सेट पे परफॉर्म तो अच्छा कर रहा है, लेकिन ओवरफिट ही हो रहा है ये। सो thanks for watching this video. I'll meet you in next one.